नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पन्ना से खबर, जहां पर छात्र छात्राओं से भरी बस पलट गई है। बस में केरल से आए 35 स्टूडेंट सवार थे और सागर तक ट्रेन से पहुंचे थे। सागर से कटनी बस से जा रहे थे, तभी रेपुरा के जमुनिया मोड़ के पास बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक की मौत की खबर है, वहीं अन्य जख्मी हुए हैं। घायलों को रेपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। गंभीर घायलों को कटनी रेफर किया गया। वहीं सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा हुआ है। ऑटो ने टक्कर मार दी है। 5 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों में 4 महिला, 1 पुरुष शामिल हैं। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। एक महिला श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायल को भोपाल रेफर किया गया। कुबेरेश्वर धाम के पास यह हादसा हुआ। वहीं दमोह में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से करीब 1 दर्जन लोग अस्पताल में पहुंचे हुए हैं इलाज करवाने के लिए। घायलों में बच्चे, महिला, बुजुर्ग शामिल। मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के काटने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है सभी को। घायलों में बुजुर्ग, महिला और बच्चे। ग्वालियर में लापता 2 नाबालिग बच्चियां मिल गई हैं। 2 दिन पहले लापता हुई थी नाबालिग बच्चियां। 7 और 8 साल की 2 बहनें लापता हुई थी। जंगल में लकड़ी चुनने के दौरान लापता हुई थी और पुलिस ने जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। जंगल में डरी से हमें दोनों लापता बहनें मिली हैं। दोनों बच्चियों को सुरक्षित परिवार को सौंप दिया गया है। रास्ता भटक जाने से ये लापता हुई थी। मोहना थाना क्षेत्र का मामला। दमोह में हटा में खुदाई के दौरान प्राचीन सिक्के मिले हैं। खेत में खुदाई के दौरान निकल रहे हैं प्राचीन सिक्के खोजने के लिए खेत में लोगों की भीड़ लग गई। कई लोगों को प्राचीन सिक्के मिले। मुगलकालीन बताए जा रहे हैं सिक्के। कल सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 19 फरवरी 2021 से सीएम शिवराज हर रोज पौधे लगा रहे हैं। लगातार 2 साल तक उन्होंने पौधे लगाए हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। 730 दिन में सीएम शिवराज ने 2200 पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के भागीरथ प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस अभियान के 2 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज और अपनी कैबिनेट के साथ और अन्य गणमान्य लोगों के साथ प्लांटेशन करेंगे, पौधारोपण करेंगे। इस मौके पर सभी मंत्री राजधानी में मौजूद रहेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी अवंतिका यानी उज्जैन दीपों से जगमग हो गई और मोक्षदानी शिप्रा नदी के तट पर लाखों दियों की रोशनी से जगमगा गया। तो ऐसा लगा कि मानो सितारे जमीन पर आ गए हैं। लोग इस अद्भुत, भव्य, अलौकिक और अविस्मरणीय नज़ारे को पलक झपकाए बगैर निहारते ही रहे। इसी के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने ड्रोन से दियों की गिनती के बाद 18,82,229 दियों के एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की घोषणा की। और इस दौरान संपूर्ण राम घाट, दत्ता खाड़ा घाट, सुनहरी घाट, भूखी माता घाट, केदारेश्वर घाट जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज सकता है।
जब हर ओर अंधकार है, करें और महामंत्र, पंचाक्षर महामंत्र नमः शिवाय का जाप करें। पूरी अवंतिका नगरी रोशनी से सराबोर हो गई। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से पूरी उज्जैन को सजाया गया था, खासतौर से महाकाल मंदिर परिसर को, शिप्रा नदी के तट को। और दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड बना है। 18,82,000 से ज़्यादा दीपक एक साथ चलाए गए हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव था। 18,82,229 दीपक जला के आपने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड। महाकाल महाराज की नगरी में आज सब कुछ अलौकिक है। कैसा लग रहा है आज? अरे जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? तो सुनो महाकाल बाबा की नगरी के निवासियों, अवंतिका वासियों, आज से विक्रम उत्सव का भी शुभारंभ हो रहा है। वर्ष प्रतिपदा तक चलेगा। महाकाल महालोक तो नंबर 1 है ही दुनिया में। चारों तरफ से जनता जनार्दन भक्त, अद्भुत छटा अपनी उज्जैनी की है। मैं फिर एक बार बधाई देता हूं, इसी संकल्प के साथ कि मैं भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 125 कन्याओं की शादी हुई। विवाह समारोह में सीएम शिवराज शामिल हुए। बेटियों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सीएम शिवराज और साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। समारोह में विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि पर यहां लाखों की संख्या में भक्त जुटे। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। इन सब बेटियों को जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे। अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे तो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है। नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम में दूर दूर से भक्त पहुंचे। रुद्राक्ष शिवलिंग को पूजने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। रुद्राक्ष शिवलिंग के 7 दिन विशेष पूजा अर्चना होगी। मंत्रोच्चारण के साथ 11 पंडित 7 दिन पूजा अर्चना करते हैं और 8वें दिन शिवलिंग के रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष में मिलाकर लोगों को वितरित किए जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने शनिवार को महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। मुकेश अंबानी के साथ आकाश अंबानी भी मौजूद थे। मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1,51,00,000 रुपए दान किए हैं। मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी ने भगवान शिव का अभिषेक किया, प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने सम्मान के तौर पर चंदन का लेप लगाकर दुशाला उड़ाया। उनको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उनका स्वागत ट्रस्ट के
के अध्यक्ष PK लाहिड़ी और सचिव योगेंद्र भाई देसाई ने किया। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में शिव विवाह का आयोजन चंद्रकालीन मंदंकेश्वर महादेव के मंदिर में किया गया और यहां विदेशी पर्यटक भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। धार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गंगा महादेव मंदिर पर शिवरात्रि के मौके पर आदिवासी पर्व भगोरिया की शुरुआत हुई। पहाड़ियों के बीच स्थित गंगा महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भगवान शिव के कई मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, शिव जी के कई रूपों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन शायद आपने मजिस्ट्रेट शिव के बारे में नहीं सुना होगा। मजिस्ट्रेट शिव जी का मंदिर ग्वालियर के गिरगांव में है, जहां चंबल अंचल के लोग कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाने से पहले आते हैं और महादेव की कसम खाकर चोरी, हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों को एक पंचायत लगाकर निपटा देते हैं। महादेव के रूप में जज माना जाता है, मजिस्ट्रेट माना जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं आपस में लड़ाई झगड़ा चोरी होते हैं, उनको हमारे ग्वालियर के हाई कोर्ट के जज भी इनको मान्यता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रखते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा घर पे निपटारा होगा, शिव जी के मंदिर पे निपटारा होगा। इनको गिरगांव के महादेव का मंदिर कहा जाता है, शिव जी का मंदिर है और ये यहाँ का मजिस्ट्रेट है। मतलब छोटे मोटे जो भी विवाद हैं वो सही हो जाते हैं, मतलब और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। नर्मदा की परिक्रमा कर रहे देवास और हरदा जिले के हजारों ग्रामीणों की पंचकोशी यात्रा तीसरे दिन हरदा के उचान घाट पहुंची। हंडिया से भगवान रुद्रनाथ को नर्मदा जल से अभिषेक कराकर श्रद्धालु उचान घाट के लिए रवाना हुए थे। पूरे रास्ते श्रद्धालु भजन गाते नाचते हुए उचान घाट पहुंचे। जिला प्रशासन की टीम ने लगभग 15,000 श्रद्धालुओं को हरदा के उचान घाट के देवास जिले के राजौर घाट पर उतारा। क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और अच्छी फसल की कामना को लेकर आयोजित की जाने वाली पंचकोशी यात्रा आज उचान घाट पर पहुंची। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में जो पंचकोशी यात्री लगभग 90 किलोमीटर का सफर जो है पैदल तय करते हैं। इस दौरान वो 2 बार खतरों को लेकर जो है नर्मदा नदी को पार करते हैं। आज उचान घाट पर भी जिला प्रशासन ने कई नावों के द्वारा हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ नर्मदा नदी को पार कराया। यह यात्रा का समापन अमावस्या को होगा। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। श्योपुर के कूनो में चीतों का कुनबा 8 से बढ़कर 20 हो गया है। साउथ अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंचे। इन चीतों को क्वारंटीन बाड़े में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रिलीज किया। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का परिवार बढ़ गया है। अब इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। साउथ अफ्रीका से विशेष विमान से चीतों को पहले ग्वालियर एयरबेस फिर हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पहुंचाया गया। सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को क्वारंटीन बाड़े में शिफ्ट किया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी, वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ। ये चीते फिलहाल 1 महीने तक इसी बाड़े में रहेंगे। इस दौरान वन विभाग की टीम के अलावा विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे नजर रखेगी। चीतों की एक्टिविटी को सामान्य पाए जाने पर बड़े बाड़े में शिफ्ट करने का फैसला लिया जाएगा। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्यजीवों का शिकार भी कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका से 12 और चीते कूनो पहुंचे हैं।
छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हो तब तक हर सनातनी 5 बच्चे पैदा करे। जब कानून बन जाए तो सबके 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कंट्रोल करें और कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। कथावाचक ने अयोध्या को लेकर कहा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे ही हमारे कन्हैया जी भी आजाद हो जाएं। तब तक कह रहे हो और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए, जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए तो सबके 2 बच्चे छोड़ा हो जाए, सब कहीं हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला साड़ छोड़ दोगे तुम कुछ भी करते रहो और कुछ को कहने तुम कंट्रोल नहीं हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी बाकी। और सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं वैसे हमारे कन्हैया भी आजाद हो गए। ऐसे नहीं कि जोर से, और जोर से, और जोर से। कौन चाहता है कि मथुरा में भी कन्हैया आजाद हो जाए? आपको मेरे कदम से कदम मिलाना होगा। देवकीनंदन ठाकुर की जनसंख्या वाले बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि देश वैसे ही जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में धार्मिक लोगों को गैर जिम्मेदारी वाला बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वहीं बीजेपी ने देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर कहा कि धर्माचार्य धर्म के अनुसार बात करते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों को धर्माचार्यों के बारे में टिप्पणी करने की पात्रता नहीं है। देश वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में विभिन्न तरह के धार्मिक सामाजिक व्यक्तियों को इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पहले सरकार से पूछ लेना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार और संसाधनों की व्यवस्था कर पाएंगे। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि धर्माचार्य धर्म सम्मत बात करते हैं, जैसा धर्म का विधान कहता है वैसी बातचीत करते हैं। और यदि राजनेता धर्म के गुरुओं पर टिप्पणी करें उचित नहीं होगा। और सनातन परंपरा के संरक्षण को लेकर, सनातन परंपरा के संवर्धन को लेकर, सनातन परंपरा के प्रोत्साहन को लेकर यदि धर्माचार्य किसी विषय पर बात करते हैं तो वो आचार्यों की बुद्धि का विषय है, उनके विवेक का विषय है और हम सब उनका आदर करते हैं। वहीं गौरीशंकर बिसेन ने मुस्लिमों को नसीहत दी है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान सामने आया। परिवार नियोजन को लेकर परिवार नियोजन पर मुस्लिमों को नसीहत दी उन्होंने और कहा हम परिवार नियोजन करते हैं तो आपको भी करना चाहिए और करना होगा। गया जमाना जब 4-4 बीवियां रखेंगे और 16-16 बच्चे करेंगे। अब तो एक बीवी से अधिक दूसरी बीवी रखेगा, उसकी जिंदगी में मौत है। यदि हम आपके सम्मान करते हैं तो आपको भी हमारा सम्मान करना होगा। यदि हम परिवार नियोजन करते हैं तो आपको भी परिवार नियोजन करना चाहिए। गया जमाना 4 बीवी रखेंगे, 16 पैसा करेंगे। अब तो एक बीवी से दूसरी रखेगा, उसकी जिंदगी में मौत है। 1 महीने बाद जेल से लौटे आलोट विधायक मनोज चावला ने अपना दम दिखाया। जेल से लौटकर कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही मुश्किल दौर में लोगों से मिले समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। क्या एमपी में अब हर माह बिजली के दाम बढ़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एमपी की बिजली कंपनियों ने फ्री हैंड अधिकार के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है, जिस पर 28 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस मामले पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निर्णय विद्युत नियामक आयोग को करना है। इससे लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये निर्णय होने के बाद ही साफ हो पाएगा। अब आपको खबर सागर से दिखाते हैं, जहां बैठे बैठे मौत आ गई। सागर में मालथौन टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कर्मचारी खाना खाने बैठा है, बेंच से वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि सागर के नेशनल हाईवे 44
नेशनल हाईवे मालथौन टोल प्लाजा पर गार्ड के पद पर काम करने वाले उदल यादव ड्यूटी के दौरान अचानक ही जमीन पर गिर गए। अब आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तस्वीर है इंदौर की। मामूली विवाद में पेट्रोल पंप पर मारपीट सामने आई। कार सवार से पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मारपीट की, कार में तोड़फोड़ की है। नौसेरा थाना क्षेत्र के देवास नाका का मामला। वहीं दूसरी तस्वीर है जबलपुर की, जहां शराब के नशे में दो लोगों ने साइकिल सवार पर चाकू से हमला कर दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना के तहत गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां 32 साल की महिला ने पुलिस से गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर आगरमालवा से, जहां 4 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर 8 लाख से अधिक की लूट की है। पीड़ित युवक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार। धार जिले में अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की मुहिम रंग ला रही है और अब धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ होने लगे हैं। दरअसल एक समय था जब धार जिला अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में प्रदेश में नंबर 1 था, जिसके बाद जिले का महिला एवं बाल विकास विभाग जागा और अति कुपोषित बच्चों को पोषण देकर उन्हें स्वस्थ करने में जुटा। मुंबई से सटे भयंदर में भीषण आग लगी। डंपिंग ग्राउंड में दूर से आग की लपटें दिखी हैं। दमकल मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। करीब 5 साल बाद पाकिस्तान से एमपी के खंडवा के गांव इंधावड़ी निवासी राजू पिंडारे को भारत को सौंप दिया गया। उसे पाकिस्तान पुलिस ने डेरा गाजी खान इलाके से गिरफ्तार किया था। राजू अब वापस भारत लौट आया है। पाकिस्तान ने उसे राजस्थान के रास्ते भारत को सौंप दिया। राजस्थान से उसे पंजाब भेज दिया गया था। पंजाब पुलिस अब जल्द ही राजू को नर्मदानगर पुलिस को सौंप देगी। खंडवा जिला मुख्यालय पर राजू को पंजाब से लाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही राजू अपने परिवार के बीच होगा। इंदावरी धावड़ी का रहने वाला राजू 2019 से पाकिस्तान की जेल में बंद था। उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि वो जासूसी के इरादे से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। राजू को पाकिस्तान की पुलिस ने डेरा गाजी खान से गिरफ्तार किया था। 5 साल से निकला हुआ है, तो अभी तक उसका मुंह नहीं देखा है कि कैसा है क्या है, पर अब वो बोल रहे हैं कि आ चुका है, पंजाब में आ गया। तब लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं साहब। हमने जो है एक दल का गठन किया है, जिसमें जो 2 पुलिस अधिकारी है और एक जो है हमारा सामान्य प्रशासन का व्यक्ति है और एक मेडिकल का व्यक्ति है। ऐसे 4 व्यक्तियों का दल बनाया है और वो लेने के लिए जा रहे हैं। आज इनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं ताकि ये अमृतसर पहुँच सके। हमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अमृतसर, जिला अमृतसर से ये जानकारी मिली थी कि राजू पिता लक्ष्मण मिल चुका है और हमको पाकिस्तान से ने जो है हैंड ओवर कर दिया है उसको, तो हमको उसको प्राप्त करने के लिए जो है दल भेजा है। गौरी सिंह बिसेन इन दिनों अपनी विधानसभा में विकास यात्रा के जरिए गांव-गांव पहुंचकर सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान उनके अलग रूप भी नजर आ रहे हैं। बिसेन अपने अनोखे अंदाज में कहीं घोड़े पर बैठकर नाच रहे हैं तो कहीं खुद चाय वाला बनकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। इस दौरान बिसेन आमजनों से भी बात कर रहे हैं और किसी चाय वाले की तरह चाय चाय भी आवाज़ लगा रहे हैं। उनके समर्थक चाय वाला मोदी तथा चाय वाला गौरी भाव के नारे भी लगा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में आयोजित अमृत धारा महोत्सव में भारत जोड़ो गाने पर मंच पर ही विधायक गुलाब कमरो झूमने लगे। 2 दिवसीय अमृत धारा महोत्सव का आयोजन जिले में पहली बार हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरणदास महंत भी मौजूद रहे। सारे सपने तोड़े। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।